हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइट। और कहते हैं नंबर्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मॉडर्न साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशंस। चाहे वो बिग बैंग थ्योरी हो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स हो, मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीवेयर they are trying to formulate the mathematical equations to understand and explain the phenomena. चाहे वो quantum theory हो, and every number has a frequency, has a vibration attached to it, and we are trying to understand कि हमारे नंबर्स की क्या वाइब्रेशंस है, क्या फ्रीक्वेंसी है और कैसे अपनी लाइफ में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि साल 2024 के नंबर्स क्या कहते हैं, क्या उनकी वाइब्रेशंस है। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात करी जनरलाइज्ड 2024 का नंबर 8 आता है और 8 की क्या वाइब्रेशंस इस साल में एक्टिवेट होने वाली है, किस तरह के सेगमेंट्स या इंडस्ट्रीज में अपसर्स देखने को मिल सकता है, किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं और किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी है। तो अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं, उसको पहले जरूर जाके देखिए, बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू बिल्ड ऑन ईच एंड एवरी एपिसोड। और हर एपिसोड का अपना एक अलग मैसेज होगा, एक अलग मतलब होगा। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरी स्पेसिफिक्स ऑफ 2024 वाइब्रेशंस फॉर यू। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि ये बहुत जनरलाइज्ड है। 2024 इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, फॉर द एंटायर यूनिवर्स, एंड वो जनरलाइज था। एंड वी सेड generalized predictions may not hold valid for everyone to the same extent. To make it more personalized so that you can use it practically in your day-to-day life and be guided, I am starting this series now from number 1 to number 9. So 2024 calendar year है, it's applicable equally for everyone. But आपके लिए कौन से नंबर्स एक्टिवेट हो रहे हैं एंड किस तरह की एनर्जीज को कैप्चर और हार्नेस आपको करना चाहिए इस साल में, उसके लिए न्यूमरोलॉजी में हम एक कंसेप्ट स्टडी करते हैं, कंसेप्ट की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड पर्सनल ईयर, विच इज योर ईयर एंड योर पर्सनलाइज्ड मंथ एंड पर्सनल ईयर। एंड उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका आप डे लीजिए, मंथ लीजिए और ये साल दैट इज 2024 लीजिए और उन सबको ऐड कर दीजिए। से फॉर एग्जाम्पल my date of birth is 7th September 1967. So I'll take 7 and I'll take 9 and I'll take 2024 because I want to measure the energies of 2024. So my personal year, how would I calculate? 07092024 and I will add all these digits. So 0 plus 7 plus 0 plus 9 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4. The total comes to 24 and that means 6. So my personal year for 2024 is number 6. तो नंबर 6 की जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जीज हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होंगी, ज़्यादा एक्टिवेट होंगी, मेरे को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी और ज़्यादा गाइड भी करेगी। तो 2024 का नंबर 8 था, वो तो ओवरऑल वाइब्रेशंस हैं, बट इनसाइड अगर आप देखें तो मेरे लिए 2024 में नंबर 6 की वाइब्रेशंस ज्यादा एक्टिवेट होने वाली है। तो सबसे पहले आप जाइए लास्ट वीडियो को देखिए जहां पे हमने 2024 की बात करी थी कि नंबर 8 का इन्फ्लुएंस ओवरऑल क्या रहने वाला है, और दूसरा आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका पर्सनल ईयर क्या है, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा एप्लीकेबल होगा और वो शायद आपको ज्यादा बेनिफिट देगा आपको इस साल में नेविगेट करने के लिए। पर्सनल ईयर के साथ साथ हम पर्सनल मंथ और पर्सनल डे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस आदमी को किस मंथ में या किस डे में इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए या और कोई अपना इवेंट प्लान करना चाहिए। बट दैट विल बी टू डिटेल्ड एंड दैट इज टू पर्सनल, तो वो इस जनरलाइज वीडियो में हम बात नहीं कर सकते हैं। वो हम पर्सनलाइज कंसल्टेशन जब करते हैं, 1-on-1 बात करते हैं, तब ज्यादा एप्लीकेबल है। एक और चीज जो समझने वाली बात यहाँ पे है, अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल ईयर कंसेप्ट, कि आपका बर्थ नंबर या मूलांक नंबर कुछ भी है, आपका पर्सनल ईयर उस नंबर पे आ सकता है। जो बर्थ नंबर 1 है, से फॉर एग्जांपल उनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो बर्थ नंबर 9 वालों के लिए भी ये साल पर्सनल ईयर नंबर 1 हो सकता है। मूलांक नंबर 6 वालों के लिए भी 2024 पर्सनल ईयर 1 हो सकता है। तो पर्सनल ईयर डज नॉट डिपेंड अपॉन योर बर्थ नंबर, इट डिपेंड्स अपॉन डेट, मंथ एंड 2024। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है और आगे जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो मैं 1 से लेके 9 नंबर तक के बर्थ वालों के लिए बताऊंगा
कि पर्सनल ईयर 1 है या 2 है, उसका क्या इम्पैक्ट उनकी लाइफ में पड़ने वाला है। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो मनी रिलेटेड हो, जॉब, करियर, फाइनेंस से ओरिएंटेड हो, या रिलेशनशिप और हेल्थ इश्यूज हो, या किसी और तरह के चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हैं जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं करने दे रहे हैं, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, तो मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल ईयर 8 के बारे में। लेकिन शुरुआत करने से पहले जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 8 है उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज की जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी 2024 फॉर यू, उसको पहले जरूर चेक करें, क्योंकि 2024 का टोटल भी 8 आता है, और 8 नंबर की क्या वाइब्रेशंस है वहां पे हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। और इस साल चूंकि आपका पर्सनल ईयर भी 8 आ रहा है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स या टेंडेंसीज और एनर्जीज आपकी लाइफ में एक्सेंचुएट होने वाली हैं, या कहीं एग्रीवेट होने वाली हैं, इंटेंसिफाई होने वाली हैं। तो उस वीडियो को आप पहले जरूर चेक कीजिए, हमने डिटेल में सारी बातें कर ली हैं, बट स्टिल यहाँ पर मैं कुछ मेजर थीम्स जो हैं उनको आपके लिए हाईलाइट करूंगा, और कुछ स्पेशल नंबर्स जिनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है उसके बारे में भी आज हम यहाँ बात करेंगे। तो देखिए, जब भी हम नंबर 8 की बात करते हैं या सैटर्न की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिलेज की, फ्रस्ट्रेशंस की, सेटबैक्स की, डिसअपॉइंटमेंट्स की। तो ये थीम तो ओवरऑल रहने ही वाली है। तो डोंट एक्सपेक्ट ए स्मूथ फ्लो। कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, लेकिन इनसे आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि शनि साथ के साथ बात करते हैं हार्डवर्क की भी एंड फाइनेंशियल रिवार्ड्स की भी। तो फाइनेंशियली ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। करियर में, प्रोफेशन में बहुत आपको रिजल्ट देके जा सकता है, प्रोवाइडेड यू चूज टू वर्क हार्ड। शनि आपसे बहुत मेहनत कराएंगे, आपका पेशेंस चेक करेंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली, फोकस्ड माइंड से अपने काम में लगे रहेंगे, तो साल का एंड आते आते देखेंगे कि अपने कैरियर में या जो भी आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशन में है, या फाइनेंशियल रिवार्ड्स आपको शनि बहुत ज़्यादा देके जाएंगे। लेकिन मेहनत आपको करनी है, मेहनत से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। दिस इज वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ दिस ईयर फॉर यू ऑल। और साथ के साथ यहाँ पे कुछ इंजरीज, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स भी इंडिकेटेड हो रही हैं। स्पेशली जो लोग नंबर 1 एंड नंबर 2 मूलांक के हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। शनि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मस्कुलर स्ट्रक्चर को, मसल्स मेकअप को। तो जो सर्वाइकल है, या स्पॉन्डिलाइटिस है, या लिगामेंट है, फ्रैक्चर्स हैं, इस टाइप की इंजरीज उनको ना हो, लेग्स की कोई इश्यूज ना हो जाए, वहां पर उनको विशेष ध्यान रखना है। और अपने जो भी एक्सरसाइज रूटीन है या फिजियोथेरेपी है वो जरूर करते रहें। गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं। मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज, मेंटल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में विशेष सावधानी बरतें, एक रूटीन बना के रखें, और अपने एक्सरसाइज का जरूर ध्यान रखें। तो ये साल आपके लिए स्मूथली निकल जाएगा। तीसरा शनि की टेंडेंसी होती है कि किसी भी चीज़ की गहराई में जाके खोद के उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेने की। तो जो लोग रिसर्च में हैं या किसी चीज़ की और तहकीकात कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, कुछ नया R&D कर रहे हैं, उनके लिए ये साल भी बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन आप मेहनत करते रहे। और कौन कौन से सेगमेंट्स या सेक्टर्स इस साल हाईलाइटेड रहेंगे, तो जैसे हमने 2024 फॉर यू की फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो माइनिंग है, ये जो भी ज़मीन से नीचे की चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल है, मैकेनिकल चीज़ें हैं, इसके अलावा पेट्रोलियम में नेचुरल गैस है, प्रॉपर्टी सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, ये सब बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड इस साल में रहने वाले हैं। लॉ एंड जुडिशरी की बात करते हैं शनि, जो कि कर्मफल दाता हैं, न्यायाधीश हैं, तो इस साल ओवरऑल भी हम लॉ एंड जुडिशरी में कुछ मेजर चेंजेस होते हुए देख सकते हैं। या जो लोग इस फील्ड में हैं उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा हो सकता है। तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस साल आपको? सबसे पहले जो लोअर क्लास के लोग हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, या इस कैटेगरी के लोग हैं, उनके साथ में आप उदारता से पेश आएँ, चूँकि शनि इस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी के साथ में धोखा ना करें, बेईमानी ना करें, किसी का हक ना मारें, क्योंकि शनि न्यायाधीश है, कर्मफल दाता है, उसका बहुत बुरा प्रभाव आपको पड़ सकता है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल स्पेकुलेशन में, गैम्बलिंग में, या टेकिंग शॉर्टकट्स टू अर्न ए फास्ट मनी, उस टाइप की टेंडेंसीज या प्रलोभन से बचें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये साल बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला इस सेंस में भी हो सकता है।
इसके अलावा जो नंबर 1 और नंबर 2 के लोग हैं, स्पेशली उनको ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि ये साल उनके लिए डायरेक्टली एंटी है। तो किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात करके इस साल की क्या रेमेडीज उनके लिए हो सकती हैं वो ज़रूर पता करें। और साथ के साथ क्योंकि शनि सात्विक प्लैनेट हैं, इसलिए इस साल स्पेशली आप लिकर और नॉन वेज से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स में देखा है जो लिकर और नॉन वेज का सेवन करते थे, लेकिन मेरी एडवाइस के बाद में जब उन्होंने उसको बंद किया तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ पर मैं रेमेडीज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि रेमेडीज़ बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो जनरलाइज नहीं हो सकती है, बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज होती है, वो बहुत सारे नंबर्स हमें देखने पड़ते हैं, तब रेमेडीज़ हमें डिज़ाइन करनी पड़ती है। बट एक टिप मैं आपको ज़रूर दे सकता हूँ, अगर आप प्राणायाम करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप इंजरीज से, डिलेज से या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है, उन सब से आप बच सकते हैं। सो प्राणायाम कैन हेल्प यू अ लॉट हियर। सो फ्रेंड्स, शनि से डरने की जरूरत नहीं है। शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। कहते हैं कि शनि जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन जिनके कर्म अच्छे हैं, जिन्होंने किसी का बुरा नहीं किया है या जिन्होंने कोई और बदमाशी नहीं किया है, किसी को धोखा नहीं दिया है, तो शनि उनके लिए बहुत अच्छे फल देके जा सकते हैं। सो दिस कुड बी ए वेरी गुड ईयर ऑल्सो फॉर यू, स्पेशली इन फाइनेंसिस। बहुत अच्छा साल आपके लिए हो सकता है। एंड दिस वॉज नंबर 8 फॉर यू। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, इस सीरीज की लास्ट वीडियो के साथ में, जहां पे हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 9 के बारे में। लेकिन तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नई इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।